आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया है। ट्विटर पर तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं, बधाई हो यानी मुबारक हो। एलपीजी की कीमत 1050 रुपये हो गई है। इसमें 50 रुपये का इजाफा हो गया है जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने एक खबर को भी टैग किया जिसमें निशानदही करते हुए कहा गया कि 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ऑयल कंपनियों ने फी सिलेंडर गैस पर 50 रुपये का इजाफा किया है, जिसके नतीजे में हैदराबाद में गैस सिलेंडर की कीमत 1055 रुपये से बढ़कर 1105 रुपये हो गई है। कीमत में इजाफे के बाद गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपये, मुंबई में 1002 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1052 रुपये 50 पैसे हो गई है। कलकत्ता में 1029 रुपये से बढ़कर 1079 रुपये और चेन्नई में 1058 रुपये 50 पैसे के बजाय 1068 रुपये 50 पैसे हो गई है। आमतौर पर हर महीने की 21 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया जाता है। जारिया महीने की 21 तारीख को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी की थी, लेकिन आज पकवान गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने ऐलान किया है कि गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा आज की तारीख से नाफिजुल अमल होगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक सरकारी स्कूल के टीचर की मौत हो गई। यह हादसा कुलिडा के पास 2 मोटर बाइक के तसादुम के नतीजे में पेश आया। मरने वाले टीचर की शनाख्त पी गंगाधर की हैसियत से हुई है, जो बोगाराम मंडल के वेलगुंटा का रहने वाला था। उसने आज अपने बेटे के साथ मोटर बाइक पर जगत्याल की तरफ आ रहा था कि कुलिडा गांव के पास मुखालिफ सिम से आने वाली एक और मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसे में गंगाधर के सर से काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई। उसके बेटे का पैर टूट गया, जबकि टक्कर देने वाली मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी है। मतूफी गोपालापुर गांव के हाई स्कूल में टीचर था। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाने, अवाम में नाराजगी और पार्टी कायदीन के इख्तलाफात को दूर करने के लिए 20 जुलाई के बाद रियासत का दौरा करने का मंसूबा बनाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शहर में मौजूदा वज़रा और पार्टी के दूसरे सीनियर कायदीन का प्रगति भवन में इजलास तलब करके टीआरएस को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील करने का इशारा दिया था। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वर्किंग सदर केटीआर ने सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया, मगर पार्टी कायदीन की जानिब से उसकी तशहीर कराई गई। पार्टी कायदीन ने कहा था कि बीआरएस ही मुल्क में बीजेपी की मुतबादिल होगी। चंद दिन पहले कौमी जमात के नाम पर हलचल पैदा करने के बाद अब इसकी सरगर्मियां सिफर हो गई हैं। मुल्क में सदारत इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हुई हैं और साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत के जवाल के बाद कौमी सतह पर सियासी मंजर तब्दील हो गया है। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात का मौका न मिलने की शिकायत की है। टीआरएस अरकान असेंबली और वज़रा को भी शिकायत है कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर से बासानी मुलाकात नहीं कर सकते, जिससे पार्टी के कई अरकान असेंबली नाराज़ हैं और चंद अरकान असेंबली और पार्टी के दिगर कायदीन कांग्रेस और बीजेपी से राब्ते में होने की इत्तलात है और वो पार्टी वफादारी तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। इसके अलावा इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने भी रियासत में सर्वे करके जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें तकरीबन 40 अरकान असेंबली की कारकर्दगी मायूस कुन रहने और फलाही स्कीमात पर मुनासिब अमल आवारी न होने से अवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी से वाकिफ कराया और बताया है कि इंतखाबात में इस पार्टी के 3 से 5% वोटों को नुकसान पहुंचेगा। अवामी नाराजगी और पार्टी कायदीन के इख्तलाफात और ग्रुप बंदियों को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अजला के दौरे अरकान असेंबली के अलावा पार्टी के तमाम अहम कायदीन से अजला पहुंचकर मुलाकात करने के लिए चंद कायदीन को प्रगति भवन या फार्म हाउस तलब करके मुलाकात करने का फैसला किया है।
हुकूमत आसिफ जाही सलातीन की यादगारों को ख़त्म करना चाहती है। दवाखाना उस्मानिया को मुनहदम करने में नाकामी के बाद अब जामिया उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज की इमारत को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करके इमारत को नुकसान पहुँचने छोड़ दिया गया है। तेलंगाना तहरीक के दौरान जामिया उस्मानिया को मरकज़ के तौर पर पेश किया गया और TRS की जानिब से जामिया उस्मानिया की तारीखी इमारतों, जामिया के कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने, तलबा को रोज़गार के अलावा कई वायदे किए गए थे। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद अब तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हालत में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्यीन नौ के लिए मरम्मती कामों का आगाज़ किया गया। आर्ट्स कॉलेज की इमारत के छत टपकने की शिकायत के बावजूद भी इसकी हक़बाशी नहीं की गई। मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंद्र साल जब वो आर्ट्स कॉलेज पर प्रिंसिपल थे, उन्होंने छत टपकने और दीवारों में पानी उतरने की शिकायत के साथ इंचार्ज वाइस चांसलर मिस्टर अरविंद कुमार से 3 करोड़ बजट मंजूर करवाया था ताकि इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्यीन को तारीख़ी अहमियत को बरकरार रखते हुए मुकम्मल किया जा सके, लेकिन ताहाल इन कामों को अंजाम नहीं दिया गया। चारमीनार बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। तवील अरसे से तारीखी चारमीनार के पास पार्किंग का मसला है। दूर दराज से 400 साल तारीखी चारमीनार का नज़ारा करने पहुंचने वाले सयाहों के लिए पार्किंग बड़ा मसला है। आवाम को काफ़ी दूर गाड़ियां पार्क करना पड़ता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में खिलवत ग्राउंड के पास एक सरकारी इमारत को पार्किंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने का फैसला किया गया था, मगर इस पर पेशरफ्त नहीं हुई है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद सयाहती मराकज़ को तरक्की और तारीखी इमारतों और नशानियों की अजमत रफ्ता बहाल करने खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मामले में वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR को खुसूसी दिलचस्पी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क डी अरविंद ऐसे कामों के लिए पेश हैं। चारमीनार बस स्टैंड को मुनहदम करके वहां आर्जी तौर पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है, मगर बस स्टैंड के सारे इलाके में कचरा और गंदगी भरी हुई है। एक शख्स ने KTR और अरविंद कुमार को कचरे के अंबार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए चारमीनार के पास पार्किंग का हल निकालने की अपील की है, जिस पर डी अरविंद ने जवाब देते हुए कहा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर HMDA की एक टीम ने कोयम्बतूर का दौरा करते हुए वहां के मल्टी लेवल पार्किंग का जायजा लिया है और चारमीनार के पास मल्टी लेवल पार्किंग का डिज़ाइन किया जा रहा है। बहुत जल्द तामीरात का आगाज़ किया जाएगा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 552 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 496 मरीज सेहतयाब हुए। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 4753 अफराद आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। इतवार और पीर के दरमियान 25,913 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 666 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद में 316 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा है। कुल केसेस की तादाद 247 थी। रंगारेड्डी में 51, संगारेड्डी में 28, नेलगुंडा में 12, मलकाजगिरी में 36 और खम्मम में 14 केसेस दर्ज किए। कोरोना से रिकवरी की शरह 98.90% दर्ज की गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.